गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सोमेन और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोमेन क्लासेस में। तो आइए पढ़ाई करते हैं। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसा जो हम लोग का लाइफ चेंज कर देगा, एक अलग नजरिया देगा याद करने के लिए, वरना अपन वही पुराना रट रट के रट्टू तोता बन जाएंगे और हम लोग से याद होगा भी नहीं, ज़्यादा दिन दिमाग में स्टोर होगा नहीं। तो इसलिए अपन एक नया टेक्निक सीखेंगे, निमोनिक्स मेजर सिस्टम, ताकि जो भी अपन एक बार पढ़े वो हमेशा के लिए हमारे दिमाग में फिट हो जाए। तो इस टेक्निक को मैं कहूँगा याद करने का निंजा टेक्निक। तो इस टेक्निक की मदद से अपन बड़े बड़े डेट्स को अपने दिमाग में याद रख सकते हैं। तो इस टेक्निक को निंजा टेक्निक को सीखने के लिए अपन को फोनेटिक मेथड ऑफ मेमोरी लैंग्वेज, इसके बारे थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ये टेक्निक 1580 में उस टाइम ये नजर में आया था, विकिपीडिया में तो ही दिया गया है। डेट याद करना बहुत ही मुश्किल का काम है, याद ही नहीं रहता यार, आज पढ़ो कल भूल जाते हैं अपन, तो कैसे होगा। तो इसीलिए ये जो निंजा टेक्निक है ये अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले फोनेटिक मेथड ऑफ मेमोरी लैंग्वेज में एक चीज जो ध्यान देने वाली है कि इसमें ए, ई, आई, ओ, यू को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। मैंने वोवेल ए, ई, आई, ओ, यू 5 वोवेल है, इसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे कैट, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए को काउंट नहीं करेंगे, सी टी को लिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके अपन वोवेल को काउंट नहीं करेंगे। फोनेटिक मेथड यही होता है। जैसे कैट, सी ए टी, तो कैट, तो सी टी से भी हम लोग कैट लिख सकते हैं। सी टी क्या हो गया, कैट, कैट। ए क्या हो रहा है, उतना जरूरी नहीं है फोनेटिक में, ठीक है। जैसे कोई भी चीज आता, हनी, तो एच एन वाई, हनी, ठीक है। वॉयल को इग्नोर करेंगे तो चलेगा, इसका यही मतलब है। तो अब ऐसे अपन क्या करेंगे, तो यही पहला पॉइंट है कि अपन वॉयल को वैल्यू ही नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जीरो को अपन लिखते हैं जेड ई आर ओ, ठीक है। तो जेड, और इसको यदि अपन उल्टा कर दे जेड को, तो ये क्या बन जाएगा, एस बन जाएगा। तो जीरो से याद हो जाएगा हम लोग को, जीरो मतलब जेड, जेड होगा, और क्या होगा, जेड का मिरर इमेज जो कि एस है। तो अब अपन पढ़ने वाले 1 का। 1 को याद रखने के लिए देखिए, एक सबसे पहले 1 करो, इसके बाद एक और डंडा ऐसे दे दो, तो ये हो गया क्या, टी, और इसके बाद इसको ऐसे घुमा दो तो क्या हो गया, टी और डी। तो 1 से याद रख सकते हैं टी और डी। 2 का क्या हो गया, 2 का हो गया एन। 2 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो कोई बात नहीं, 2 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो 2 ही है, 2 ही है एक टाइप का, तो ये क्या हो गया, एन। 3 को अपन ऐसे लिखते हैं, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं, 90 डिग्री घुमा देते हैं, तो क्या हो गया, एम। तो ऐसे अपन याद रखते हैं कि 3 का एम होता है। चलो 4 को याद रखने कैसे रखेंगे, 4 का क्या वैल्यू होता है, 4 जैसे हो जाता है, 4 को अपन क्या लिखते हैं, एफ ओ यू आर, तो पीछे में क्या हो गया, आर, तो आर, ठीक है। अब लिखते हैं 5। 5 मतलब क्या होता है, 5 मतलब हम लोग के 5 उंगली, ठीक है। ये है मेरा हाथ और इसमें है कितना, 5 उंगली, और ये हो गया एल, ठीक है। 5 उंगली के बीच में थंब और ये वाला जो उंगली है, ये दोनों उंगली के बीच में क्या हो गया, एल बन रहा है। तो 5 से क्या रखेंगे, एल। 6 के याद रखेंगे तो 6 अपन ऐसे लिखते हैं, और इसको ऐसे करते तो जी हो गया, ठीक है। और 6 को अपन ऐसे लिखते हैं, इसका यदि मिरर इमेज ले ले ऐसे, तो ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। तो ये सबको जी और जे याद रखना होता है, जी जे। 7 को अपन ऐसे लिखे, इसका मिरर इमेज देखो क्या हो गया, सी टाइप का हो रहा है कि नहीं, तो ये सी हो गया, 7 का सी, और ऐसे कर दिए तो के सी याद रख सकते हैं 7 का। अब 8 को कैसे याद रखते हैं, 8 को अपन कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर में ऐसे, ठीक है। ये हो गया V, और ये 3 को अपन यदि पकड़ते हैं और ऐसे करके रख देते हैं तो क्या हो गया F, तो क्या होगा V और F, ठीक है। तो अब अपन पढ़ने वाला 9 को कैसे याद रख सकते हैं। 9 के लिए सबसे अच्छा टेक्निक मैं बताता हूं। जैसे 9 को अपन ऐसे लिखते हैं 9, ठीक है। इसके बाद इसका ले लेते हैं अपन क्या, मिरर इमेज ऑफ 9 क्या हो जाएगा, P। अब इसी P का हम लोग यदि वाटर इमेज लेते हैं तो ये कैसा लगेगा, ऐसा लगेगा,
बी, तो ये हो गया क्या, पी और बी, इसका हो गया 9 का। तो इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं, 0 से Z हो गया, तो Z और Z का क्या हो गया मिरर इमेज, तो वो हो गया S, तो 0 का हो गया ZS। 1 को पहले अपन ऐसे लिखेंगे 1, उसके बाद उसके ऊपर एक डंडा दे देंगे तो हो जाएगा T, उसके बाद वहीं से घुमा देंगे तो हो जाएगा D, तो 1 का हो गया TD। 2 का हो गया N, 2 को यदि अपन 90 डिग्री घुमा देंगे तो वो हो जाएगा N। 3 को अपन 90 डिग्री घुमा देंगे तो हो जाएगा M। F4 को अपन लिख सकते हैं FOUR, तो R लास्ट में आता है तो उसका हो गया 4 का कितना, R। 5 से याद रखेंगे अपना पंजा, और थंब और जो उंगली है यहाँ पे, ये उंगली और इस उंगली के बीच क्या बन रहा है, अपन L बना रहे हैं, ठीक है। 6 का हो गया G, और क्या GJ और CHSH। 7 का हो गया KC, ऐसे करके अपन सब बता चुके हैं आपको। 8 को अपन लिख सकते हैं रोमन नंबर पे V, और 3 डंडा है, 3 को लिखा देंगे VF हो जाएगा। 9 का हो गया मिरर इमेज P, और P का वाटर इमेज B, तो ऐसे 9 का PV। तो ऐसे अपन ये याद कर सकते हैं। अब ये याद हो गया ना, तो अब इसका इस्तेमाल सिखाऊंगा ना आप लोग को, तो आप लोग को मजा इंटू 100 हो जाएगा। तो आप लोग को मजा इंटू 100 चाहिए ना, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और चलते हैं मजा इंटू 100 करने। अब मैं आपको सपोज बोलता हूं कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, ये बताओ। क्विट इंडिया मूवमेंट ये कब हुआ था, ये हुआ था अगस्त 1942 में, ठीक है। अब इसको अपन कैसे, इस जो अपना निंजा टेक्निक बनाए उससे कैसे याद रख सकते हैं। तो एक बात बताओ, जब इंडिया क्विट हुआ था तो लोगों ने क्या किया था, बिरयानी खिलाया था, ऐसे याद रख सकते हैं। यदि मैं सिंपल आपको 1942 याद रखने बोलता तो आज याद रहता, कल याद रहता, चलो कोई नहीं, एक हफ्ता तक याद रहता, उसके बाद तो आप भूल ही जाते। पर यदि मैं ये बोलूं कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया को क्विट किया तब लोगों ने बिरयानी बटाया, ये अपन को हमेशा याद रहेगा। तो ये क्या हो गया, अपन दिमाग में स्टोर हो गया एक इमेज बना के, ठीक है। जैसे अपन सपोज बोलते हैं काव, तो काव जैसे हम बोले तो वो क्या, काव के अपन क्या सोच COW दिमाग में चलता है, या फिर काव का इमेज अपने दिमाग में चलता है कि उसके 4 पैर है और उसके सिंग है, तो मतलब एक इमेज आता है सबसे पहले, ना कि आता है COW काव। तो यही टेक्निक यहाँ पे भी है, अपन डिजिट को याद नहीं रखते, डेट वेट याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए सबसे अच्छा अपन वो निंजा टेक्निक यूज करेंगे। याद करने का निंजा टेक्निक वो क्या है कि एक इमेज के रूप में अपन दिमाग में स्टोर करके रखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, जब इंडिया को क्विट किया ब्रिटिशर्स, तो क्या हुआ, लोगों ने बिरयानी बांटा, ठीक है। तो बिरयानी अब क्या, देखो पहले सबसे पहले तो अपन वॉयल को, जो वॉयल है उसको अपन भूल जाना है, ठीक है। जैसे आई को नहीं लेना है, ए का कोई वैल्यू नहीं है, आई का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है, बी हो गया, अपन अभी ट्रिक में पढ़े कि बी हो गया तुम्हारा 9, ठीक है। क्यों, क्योंकि पी का वाटर इमेज है बी, तो बी का हो गया 9। आर का कितना, आर याद करो 4 FOUR, और उसका पीछे आर, तो मतलब 4 हो गया। वाई का भी अपन कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं, वाई भी बेकारी चीज है। अब आता है, क्योंकि वाई के बारे अपन पढ़े नहीं है, वाई का कहीं वैल्यू ही नहीं आता है, तो कोई बात नहीं, उसको भी इग्नोर कर देंगे, किसके साथ, AEIOU के साथ। तो अब आते हैं एन। एन क्या है, एन को पढ़े थे हम लोग कि 2 ऐसे लिखते हैं, इसको अपन 90 डिग्री घुमा देंगे तो एन हो जाएगा, तो ये हो गया 2। तो अपन याद रख सकते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1942 में आया था। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब मैं बोलता हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 बहुत कोई को याद है, बहुत कोई को याद नहीं है। जिन लोगों को याद नहीं है उन लोग के लिए एक मस्त सा टेक्निक बताता हूं, पेट्रोल पंप याद रखना, पेट्रोल पंप। तो सबसे पहले अपन वॉयल को हटा देंगे, ई खत्म, ओ खत्म, यू खत्म, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है किसका, वॉयल का। तो पहले ये अपन अभी आपको दिखाने के लिए मैं हटा रहा हूं इसको, वरना वो जैसे जैसे आपको ये ट्रिक का आदी हो जाइएगा तो वैसे ही ये आप ऑटोमेटिकली आप हटा दोगे इसको। तो P से क्या हो गया, P से हो गया 9, क्योंकि अपन पढ़े थे कि 9 का मिरर इमेज होता है क्या, P। T का क्या पढ़े थे अपन, T का पढ़े थे 1, क्योंकि 1 को अपन ऐसे लिख सकते हैं T बना के। और R 4 FOUR, तो मतलब उसके पीछे वाला R, तो मतलब 4।
ठीक है, तो ये हो गया कितना 1914। थोड़ा सा हिंट चाहिए बस। अब पढ़ते हैं वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था। पी मतलब क्या 9, एम मतलब क्या कि एम को यदि 90 डिग्री घुमा देंगे तो कितना हो जाएगा 3, और पी का क्या हो गया 9, तो ये हो गया कितना 1939। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था 1914 में और वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939। तो ऐसे अपन इस ट्रिक का इस्तेमाल करके अपन बहुत सारा डेटा अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं। धीरे धीरे मैं इस चैनल में ऐसे ही ट्रिक के वीडियोस लाता जाऊंगा, जैसे इंपॉर्टेंट वॉर्स कब कब हुए मेडिवल पीरियड में, उसके बाद जो हम लोग का मॉडर्न इंडिया में कि लाहौर सीजन, चौरी चौराहा, फर्स्ट नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, पूना पैक्ट कब हुआ, ये सारे मैं कवर करूंगा अच्छे से। उसके बाद पीएच के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, और जहां पे भी डिजिट्स का यूज होगा, जैसे डेट्स हो गया या फिर कोई वैल्यू जैसे पीएच ऑफ ब्लड कितना है, ये सारी चीज अपन यही ट्रिक या फिर कहो निंजा टेक्निक या फिर कहो निमोनिक्स मेजर सिस्टम से हम अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेश्चन है तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और प्लीज लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा नया चैनल है और प्रोत्साहित करेगा मुझे नई वीडियोस बनाने में। थैंक यू।